आज फिर से दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। रात 8:40 पर दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। राजभवन कूच करने जा रहे राज आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोका। बारिश में धरने पर बैठे। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में उतरे केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने गुप्त काशी में निकाली रैली। हरिद्वार में 2 करोड़ की लूट। स्पेनिश वेब सीरीज की तरह लूट करता था ताऊ गैंग का सरगना, पुलिस ने किया खुलासा। अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी। चिन्याली सौड़ बाईपास रोड की सुरक्षा दीवार का 30 मीटर हिस्सा ढहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, जहां पर मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी वो दिल्ली दौरे पर हैं। कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली दौरा तुरंत है। अभी 3 दिन और दिल्ली में गुजार कर आए हैं। 2 दिन पहले वापस आए, फिर से दिल्ली दौरे के लिए पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड सदन में विश्राम करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे उत्तराखंड के सीएम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा 2 दिन पहले ही ये दिल्ली से लौटे हैं और एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर हैं। तो कह सकते हैं एक हफ्ते में ये दूसरा दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। कहा जा रहा है कि रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे, पर्यटन मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। और इस खबर पर हमारे संवाददाता दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, और क्या जानकारी? लगातार इस हफ्ते का दूसरा दौरा है उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का। जी बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर बाद लगभग 8:30 बजे के आसपास उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी दिल्ली पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज की, हालांकि जो अभी शेड्यूल जारी किया गया है उसके हिसाब से कल केंद्रीय रेल मंत्री और केंद्रीय पर्यटन मंत्री 2 मंत्रियों से कल मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आज रात में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करें। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। जैसे ही सीएम आते हैं उसके बाद कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पिछले दौरे में भी उन्होंने ताबड़तोड़ लगातार पूरे दिन और ये 2 दिनों तक लगातार न सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करी थी। और ऐसे में जिन केंद्रीय मंत्री के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, उन मंत्रियों के साथ अब रिसेंटली इस दौरे में मुलाकात होगी। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जो कि करता धरता बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, उनके साथ हो सकता है कि रात में ही मुलाकात हो। जी अमित, क्या कुछ सियासी मायने भी निकाले जा सकते हैं मुलाकात के, क्योंकि अभी वो मुलाकात करके आए, अगर फिर से दिल्ली पहुंचे हैं? देखिए, एक चीज जो है हमेशा जो मैं अपने दर्शकों को बताता हूं कि उत्तराखंड में कई योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के भरोसे चलती हैं। कई योजनाएं ऐसी होती है जिनमें 70-30 का रेशियो होता है। कई योजनाएं ऐसी होती है जिनमें 90 और 10 का रेशियो होता है, यानी 90% पैसा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ जारी होता है, 10% प्रदेश सरकार की तरफ होता है। तो ऐसे में जिन विभागों का पैसा नहीं मिला है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले ही पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बने हैं, जाहिर तौर पे 2022 में चुनाव है। तमाम जानकारी के लिए तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां कुछ ही देर में उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी वो दिल्ली पहुंचेंगे। और अगली बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर लोक पर्व हरेला का आज से शुभारंभ हो गया है। सीएम धामी ने पौधारोपण कर दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। सीएम ने कई पौधे भी वितरित किए हैं।
तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम धामी ने पौधारोपण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं हरेला पर्व पर और कई सारे पौधे भी वितरित किए हैं। लोक पर्व हरेला का आज से शुभारंभ हो गया है। और अगली बड़ी खबर लक्सर से आ रही है, जहां उत्तराखंड को कल मिलेगी नैनो यूरिया की पहली खेप। गुजरात के कलोल प्लांट से ये खेप मिलेगी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल करेंगे ऑनलाइन शुरुआत। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड को कल मिलेगी नैनो यूरिया की पहली खेप। गुजरात के कलोल प्लांट से ये खेप मिलेगी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ऑनलाइन शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में दूसरी कैबिनेट बैठक पूरी हो गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें कैबिनेट में 9 प्रस्तावों को लेकर हरी झंडी दिखाई गई। क्या है ये महत्वपूर्ण फैसले, आइए आपको सुनाते हैं। 11 प्रस्ताव आए, जिसमें गन्ना विभाग से संबंधित 2 प्रश्नों को डिफर किया गया। शेष एक प्रकरण पर मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया और 8 प्रकरणों पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, जिसमें पहला जो कैंपा अधिसूचना के अंतर्गत प्राधिकरण के वार्षिक लेखा 13-14, 14-15, 15-16 को और 2016-17 को विधानमंडल के पटल पर रखने की मंत्रिमंडल ने अपनी अनुमोदन देने का काम किया। दूसरा, वन निगम में स्केलर के पद पर भर्ती में जो डेली वेजेस के रूप में भर्ती होते थे और उनको प्रमोट किया जाता था, उसमें कुछ सीएजी की आपत्तियां थी। उन आपत्तियों को देखते हुए उस प्रकरण को आज मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था। डोईवाला में विधानसभा के बुल्लावाला गांव में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से सटे ग्रामीण क्षेत्र से गांव तक लगभग 6 किलोमीटर लंबी भूमिगत नहर और सड़क का शिलान्यास किया गया। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संयुक्त रूप से डोईवाला विधानसभा को एक बड़ी विकास योजना की सौगात दी है। बुल्लावाला में नहर के शिलान्यास के मौके पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे। शंकर भगवान की। किलोमीटर 3.87 से 9.94 राजाजी राष्ट्रीय पार्क से झबरावाला गांव तक सड़क निर्माण हेतु नहर को भूमिगत करने के कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी कुल लागत 14 करोड़ 41,86,000 रुपये है। ये अपने आप में बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इससे क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा। और यह वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया।
पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित सड़कों पर उतर आए हैं। बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने गुप्त काशी में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान तीर्थ पुरोहित समाज ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही सरकार बोर्ड को भंग नहीं करती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पुरोहितों ने केदारनाथ धाम में भी हेलीपैड से लेकर मुख्य मंदिर तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। निवेदन करते हैं इस बोर्ड को जल्द से जल्द रद्द करें। हमारे सनातन धर्म के साथ बाजपुर के 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के 2 कैबिनेट मंत्रियों पर बाजपुर के 20 गांवों की जमीन पर बसे लोगों को लॉलीपॉप देने का आरोप लगाया। इस दौरान अरविंद यादव ने कहा कि पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सरकार के इशारे पर 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से लगातार क्षेत्र के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार से जमीन पर बसे लोगों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक वापस देने की मांग भी की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं और क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री द्वारा बाजपुर के किसानों को मुख्यमंत्री से मिला कर मात्र आश्वासन दिया जा रहा है। उसको फोटो को देखकर बड़ी चिंतित विषय है। माध्यम से बताना चाहता हूं, 13 फरवरी सन 2020 को तत्कालीन जिलाधिकारी डीएम खैरवाल द्वारा एक फरमान जारी किया गया था, जिसके पश्चात बाजपुर क्षेत्र की 5838 एकड़ भूमि पर खरीद फरोख्त की रोक लगा दी गई थी, जिसको लेकर लगातार क्षेत्र के 2 कैबिनेट मंत्री अपना प्रचार करने के लिए जो अभी 3 मुख्यमंत्री हैं, आज तीसरे मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्र के किसानों को जाकर लगे फोटो खिंचवाई गई है। मैं बताना चाहता हूं, ये लॉलीपॉप फोटो खिंचवाने का बंद करें। अगर सही में आप 5838 एकड़ के किसानों की मदद करना चाहते हैं तो इस मुद्दे को हल करें। अभी आप पूर्व में देखा था, जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे उनके साथ भी क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री ने बैठक कराई, उससे पहले मुख्यमंत्री थे उसकी भी बैठक करा दी और आज फिर तीसरी बार फोटो खिंचवा देगी है। इनका फोटो खिंचाने का मतलब यह है, इस चुनावी मुद्दा बनाना चाह रहे हैं इसको। आने वाले विधानसभा के चुनाव में ये लोग इस मामले को चुनावी मुद्दे के रूप में लेना चाह रहे हैं। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी प्रवक्ता ने प्रदेश की जनता के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। बीजेपी सरकार बेबाक होकर उत्तराखंड की जनता पर अभद्र टिप्पणी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी प्रवक्ता से उत्तराखंड की जनता से माफी मांगने की मांग की है। अगर कल ये जनता से माफी नहीं मांगते हैं तो विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसको असीमित मात्रा में मंत्री और प्रशासनिक लाभ लश्कर के जो लोग आते हैं उनको मुफ्त में असीमित सरकारी जनता पार्टी और कांग्रेस की। नैनीताल हाईकोर्ट ने ऋषिगंगा, तपोवन और विष्णु घाट पर बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पर कोर्ट ने समय बर्बाद करने पर 10,000 की कॉस्ट लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, टिहरी निवासी संग्राम सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि रैणी गांव के तपोवन और विष्णु घाट में बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, लिहाजा इन प्रोजेक्ट को बंद करते हुए वन विभाग द्वारा जारी की गई अनुमति को निरस्त करते हुए रैणी गांव के लोगों को विस्थापित किया जाए। तपोवन विष्णु घाट प्रोजेक्ट ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के अगेंस्ट ये PIL फाइल की थी और इसमें इन्वायरमेंटल और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस को रिवोक करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट से प्रेयर की गई थी। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने पिटिशनर के बोनाफाइड्स को जेन्युइन नहीं माना है और ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं और जस्ट बाय ए कंप्लेंट ऑफ ए बिजी बॉडी ये
इस तरीके से बंद नहीं किए जा सकते। और 10,000 रुपये की एक एग्जेम्पलरी कॉस्ट लगाते हुए पिटीशन को डिसमिस किया गया है। लालकुआं नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष और भाजपा के कद्दावर नेता माने जाने वाले मुकेश बोहरा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने सिपाही के तौर पर जाने जाते हैं, इस समय भाजपा सरकार में लालकुआं नैनीताल दुग्ध संघ के चेयरमैन हैं और साथ ही सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक में अच्छी पैठ रखने वाले मुकेश बोहरा नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा से आते हैं और वो 2022 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही दावेदारी भी अपनी इसी क्षेत्र से मजबूत करने में लगे हुए हैं। देखिए, जिस उम्मीद के साथ सरकार लगातार काम कर रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों से भीमताल विधानसभा में भी विकास हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विधायक न हो पाने के कारण फिर भी विकास कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ है, क्योंकि निर्दलीय विधायक होने के नाते उनकी एक अपने एजेंडे पे, व्यक्तिगत एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनपदी क्षेत्र उधम सिंह नगर में यूज एंटीजन किट का मामला अभी थमा है नहीं था कि एक और मामला सामने आया है, जिसमें एंटीजन टेस्ट के नाम पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा लोगों से मोटा पैसा वसूला जा रहा है। इस बार संस्था के नहीं बल्कि खुद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी द्वारा ये खेल खेला जा रहा है। अब मामले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का ऑडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और विभाग के अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। ऑडियो सामने आने के बाद डिप्टी सीएमओ अविनाश खन्ना ने बताया कि पूल भट्टा बॉर्डर में एंटीजन टेस्ट के नाम पर पैसे लेने का मामला सामने आया है। मामले की वो खुद जांच करेंगे। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास भी इसकी सूचना आई है और देखा है, मैंने सुना है वो ऑडियो, 2-3 ऑडियो हैं उसमें, और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी हुई है। तो इसकी जो है हम स्वयं इसकी जाके जांच करेंगे और 1-2 दिन के अंदर जो है इसको जो है इस मैटर को सॉल्व करके, और भविष्य में ऐसा ना हो उस व्यक्ति को भी दंडित किया जाएगा। सर, कोई टीम बनाई जाएगी जो जांच करेगी? हाँ, टीम इसकी हम लोग विभागीय टीम हमारे जिला स्तर से ही जाएगी इसमें हम जांच अपने स्तर से ही करेंगे। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, खबरें अभी और भी हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार, हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार, एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी एनजीओ में दे देंगे। फंड्स किसी एनजीओ को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रानीखेत तहसील मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर मल्ली रियूनी के लोगों ने अब 2022 के विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का मन बना लिया है। दरअसल 2500 की आबादी वाले गांव मल्ली रियूनी के ग्रामीण 20 सालों से शासन प्रशासन से वर्तमान जनगणना सही दर्शाने व विकास राशि देने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन से इस 20 सालों में कोई कार्यवाही नहीं होती देख अब ग्रामीणों ने 2022 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। जो ग्राम सभा मल्ली रियूनी है वो कहीं पर सोई नहीं करता। हम ग्राम सभा मल्ली रियूनी में 2500 की जनसंख्या है। ये एक खुद ही न्याय पंचायत है। न्याय पंचायत की जनसंख्या सिर्फ 107 दिखाई गई है, जो कि गलत है। इसमें 2500 की जनसंख्या होनी चाहिए। हमारे गांव की जो जनसंख्या उसको हमारे जो पहले रियूनी मल्ली का एक पार्ट था बटुलिया, जिसका अभी ग्राम सभा दलमोटी है, उसको अलग किया गया। तो हमारी पूरी डॉक्यूमेंटली जनसंख्या पूरी वहाँ गई है। हमारे वित्त का पैसा वहाँ जाता है, जिससे कि हमारे गांव में नहीं आता है। पूर्व में प्रधान रह चुका हूँ और फिर जब हमारे वित्त में कोई पैसा नहीं आया तो मैं बहुत परेशान हो गया। और पता करने से ये पता चला कि आपकी केवल एक गांव है हमारा सुंदरखाल, जो जहाँ की मतलब 26 परिवार रहते हैं, 160 वहाँ की जनसंख्या है। लेकिन वही जनसंख्या की वजह से यहाँ इतना ही विकास होता है, जिससे यहाँ का वित्त भी कम आता है। और अन्य गांव की में बहुत ज़्यादा बिट आता है, लेकिन हमारे गांव में 2 लाख से कम बिक नहीं आता, जिसमें कि एक सीसी मार्ग भी नहीं बन पाता है। मछखाली के एक ग्रामीणों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि उनका जो 2011 की जो जनगणना है उसमें एक गांव गलत तरीके से शामिल हो गया है, तो वह उसके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जिसको कि हमारे द्वारा जिले में भेजा गया है। पूर्व में भी इनके द्वारा यह मैटर संज्ञान में लाया गया है, जिससे कि जनपद स्तर पर अवगत करा दिया गया है कि अगली जनगणना में इस पर समुचित यथानुसार कार्यवाही की जाए। एक और पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते हर वर्ग आर्थिक स्थिति के संकट से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई ने आम जनमानस की कमर तोड़कर रख दी है। दिन प्रतिदिन बढ़ते पेट्रोल के दामों ने जनता के पसीने निकाल दिए हैं। वहीं उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पेट्रोल के दामों ने शतक मार दिया है, जिसका सीधा असर जरूरी वस्तुओं की कीमत पर पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के महानगरों में भले ही पेट्रोल के दाम 100 रुपये के करीब पहुंच चुके हो, लेकिन आज उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं पेट्रोल के दाम शतक मार चुके हैं। बात करें भारत चीन सीमा पर बसे मुनसरिया में पेट्रोल के दाम 100 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इतना ही नहीं, चमोली जिले के जोशीमठ में भी पेट्रोल की कीमत शतक के करीब है। अब तो राजधानी में भी पेट्रोल 100 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। महंगा होना उचित नहीं है। सरकार को चाहिए कि आम आदमियों की भी चिंता करे। ठीक है, सरकार को चलाने के रेवेन्यू की ज़रूरत है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और भी कई तरीके हैं रेवेन्यू जनरेट करने के। आप शराब से ले रहे हैं, और भी कई चीज़ों से ले रहे हैं, प्रॉपर्टी में टैक्स के जरिए ले रहे हैं, पर इतना ज़्यादा बोझ आम आदमी के जीवन में पड़ना सही नहीं है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इसको कुछ हद तक इसमें से रेवेन्यू कम करें। बहुत असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है घर पे सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा पेट्रोल की दिक्कत हो रही है कि हम डलवा नहीं पा रहे, इतना महंगा हो रहा है। अब तो पैदल चलने की नौबत आ गई है, यही हो गया है। वहीं बढ़ते पेट्रोल के दामों पर लगातार कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेती आई है। कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल कर रही है कि आखिर कब आएगा वह दिन जब पेट्रोल के दाम कम होंगे और आम जनता जनमानस को राहत की सांस मिलेगी। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी में ठप पड़े व्यापार के बावजूद महंगाई को बढ़ाकर दोहरी मार डालने का काम किया है। जो सरकारों की ओर से लगातार महंगाई पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। गरीब आदमी तो समझ में नहीं आ रहा उसके कि वो जीते जी मर रहा है, वो तिल तिल करके मर रहा है। अपने परिवारों को पालने के लिए उसके पास 2 जून की रोटी का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो हमारे पर्वतीय अंचल हैं वहाँ जिस तरह से पेट्रोल
जो नॉर्मल हमारे इधर तराई के जो पेट्रोल पंप्स हैं उससे भी ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों से ज़्यादा रेट्स में बिक रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग को भी ये बढ़ावा दे रहा है। लोग अपने वहाँ इसकी स्टोरेज कर रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो लोकल उपभोग की वस्तुएं हैं उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। आप तेल के दाम देख लीजिए, खाद्य तेल आज आसमान छू रहा है, 220 रुपया लीटर खाद्य तेल मिल रहा है। ऐसे में जो गरीब की थाली है, जो व्यक्ति बाहर काम करता है, उसको जो वो बाहर खाना खाता है वो इतना महंगा पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारें राहत देने के बजाय जनता के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। बढ़ते पेट्रोल के दामों पर कांग्रेस जहां एक ओर लगातार बीजेपी सरकार पर हमला हो रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस को आईना दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते हर वर्ग को आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ा है और उत्तराखंड राज्य भी इसे अछूता नहीं है। सरकार से हम जो तेल है, जो कच्चा तेल है, वो बाहरी देशों से आयात करते हैं और पूरे तरीके से कई जगहों पर अभी जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड का चलना चाहिए था वो नहीं है। जैसे जैसे वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन गतिमान होगा, महंगाई भी कम होगी, तेल के दाम भी कम होंगे और थोड़ा सा धैर्य जो है हम सब लोग को रखना होगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार का कर्तव्य है और हमारी सरकार की प्राथमिकता में भी है कि लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाए। महंगाई भी कम होगी, जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन खुलेगा इस पर गिरावट आएगी। कांग्रेस जिस प्रकार से बयानबाजी करती है, कांग्रेस को अपने ज़माने में देखना चाहिए कि किस प्रकार से उनके ज़माने में महंगाई बढ़ी थी, किस प्रकार से 48 रुपए का पेट्रोल था उन्होंने 70 तक 75 तक पहुंचा दिया। केवल आज विरोध के लिए विरोध करना ये अच्छी बात नहीं है। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी पेट्रोल के दाम आज आसमान छू रहे हैं। आलम यह हो गया है कि देखते ही देखते पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। डीजल इस आंकड़े की ओर बढ़ता जा रहा है। इन सबके बीच पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन बात करें जनता की तो बढ़ते पेट्रोल के दामों ने आम जनमानस की कमर तोड़ दी है। देखना यह है कि जनता को कब तक राहत मिलेगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। और उत्तराखंडी खबरों में भी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।